जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देते हैं। और भी एक पवित्र दिन पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके हमारा प्रभु हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। अभी हमने गीत गाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में हमारे लिए कैसा बलिदान हुआ। प्रियम, वास्तव में कितना अनमोल बात है। यीशु मसीह के सूली के बलिदान को लोगों ने या यहूदी लोगों ने भी नहीं जाना था, लेकिन प्रभु का बड़ी अनुग्रह है कि वो सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। तो इस साल आरंभ से हम लोग प्रभु का मृत्यु के बारे में कई विषय देख रहा था। 15 तारीख को हमने ये देखा था प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मारा। आपको याद नहीं होगा, मैं उधर ही नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं शीर्षक बोलता हूँ। मारा प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मारा और मानव उस मृत्यु से हमें क्या लाभ मिला, इसके बारे में हमने देखा। और दोबारा हमने 8 तारीख का पुनरुत्थान के दिन में हमने ये बात को देखा था। मानव प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा 7 बातें जो खत्म हो गया, क्या क्या बात खत्म हुआ था, वो बात का बारे में हमने देखा। तो आज मैं प्रभु का पुनरुत्थान से हमें मिला हुआ फल, उसका बारे में आज प्रभु का मेष में जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आधार के लिए पहले एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रेषित पौलुस उस विषय के बारे में कहता है कि ये जो भी कार्य हुआ पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, वचन के अनुसार हुआ। हम लोगों को मालूम है कि जब ये बातें होने के बाद में उस समय में भी यहूदी लोग ये बात को विश्वास नहीं किया था, है ना। उनमें मतलब ये कार्य हो गया, अभी वो लोग कभी समझ नहीं सकता था कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि हमको बचाने वाला प्रभु, उसका मुंह पे लोगों ने थूका। कोई छोटी बात है क्या, है? मुंह पर थूका है, उसको मतलब कोड़े मारे गए, वो उनका रूप विरूप हो गया, है ना। उसका सिर पर कील का मुकुट बनवाया गया है। और इतना एकदम अजीब का बात ये यहूदी लोग समझ नहीं पा रहा था, ऐसे क्यों, है ना। उन लोग, आपको मालूम है उसी दिन ये संभव होने के बाद में, मतलब पुनरुत्थान होने के बाद में, जब एक बात हुआ, जब लूका का सुसमाचार 24 अध्याय है, उसका जब 13 से जब हम पढ़ता है, तब हम देखते हैं कि मतलब 2 लोग एमोस की ओर जा रहा था, है ना। तो उस समय में वो लोग बातें कर रहे हैं और उसका 15 वचन में लिखा है कि आपस में तर्क भी करते हैं, है ना। आपस में तर्क भी कर रहा है मतलब। लेकिन उस समय में यीशु मसीह उनके पास गया, है ना। शायद प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में ज्यादा समय इनके साथ बिताया, है ना, क्योंकि उन लोग मतलब उस यात्रा में कम से कम 2-3 घंटे से ऊपर लगा होगा। उतना समय किसी के साथ प्रभु जी उठने के बाद में बिताया नहीं, है ना। तब हम देखते हैं कि ये लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाने के बाद में मतलब यीशु मसीह एक एक बात उनको बताने लगा, है ना। बताने के समय में मतलब वो लोग एक बात वहां पर लिखता है कि उसका 24 वचन 24 का 24। तब हमारे साथियों में से कोई एक कब्र पर आए, कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही हो पाया, परंतु उनको न देखा। हाँ, देखा। अभी यीशु मसीह ये सब बात पहले ही बता चुका था, लेकिन अभी ये लोग बोलते हैं कि हम लोग हमारे में से कुछ लोग वहां पर बोलता है कि हमारा उसका 23 वचन की आखिर में बोलता है कि हम लोग ऐसा खबर सुनकर के क्या हो गया, भ्रम हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया, थोड़ा पढ़ना उसको। और जब उसका शव न पाया, हाँ, वो यह कहती हुई आई
हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए। अच्छा नहीं मतलब, और हमें से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया। हाँ आश्चर्य में डाल दिया। देख 22 में ओके मतलब आश्चर्य में डाल दिया है। अभी पहली बात मानव प्रभु का पुनरुत्थान के बारे में वहां पर जो लोग जा करके स्वर्गदूतों का भी गवाही पा करके आया, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे है ना। मतलब और वो लोगों की गवाही में देखिए उसका 21 वचन, परंतु हमें आशा थी कि यदि इस्राएल को छुटकारा देगा, इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हाँ देखा, हमको बहुत आशा था ये हमें छुटकारा देगा। देखा मतलब क्या है कि मतलब इस रीति में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में वो लोग भावना नहीं कर सकता। देखा प्रियो, एक बात जानना, जब तक प्रभु प्रकाशन नहीं देगा कोई भी सच्चाई की बातों को समझेगा नहीं, है ना। प्रभु मतलब उनको क्या बताया, उनको उसका 25 वचन से तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु जब तक हमें नहीं समझा कर देगा ये बातें नहीं समझेगा, है ना। प्रभु ने मूसा से लेकर के बोलने का मतलब उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 15 वचन से लेकर के मतलब उस समय में वायदा दिया था स्त्री के संतान, है ना, सर्प का सर्प को कुचलेगा, वहां से लेकर के मलाकी की किताब तक जो लिखा हुआ सारी बातें प्रभु ने उनको समझाया, है ना। जी उठने के बाद में 6 लोगों को प्रकट होने के टाइम पर भी प्रभु ने वो काम किया था, उनके लिए भी उसका 44 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। देखा क्या है कि यहाँ पर यीशु मसीह ये बात को सबूत किया है कि मतलब ये जो भी होना था वो सब मेरे जीवन में बीत गया, है ना। मूसा से लेकर के बोलेगा तो उत्पत्ति की किताब से लेकर के भजन संहिता से लेकर के मलाकी तक का सारे मतलब भविष्यताओं का किताबों का बातें में उनको समझाया। बहुत बड़ी बात है ना, है ना। तो आज मतलब उस प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान का क्या क्या फल है उसके बारे में थोड़ा कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। 7-8-9 पॉइंट है। पहली बात मतलब हमारा विश्वास को एक प्रकार यकीन दिलाया या उसको एकदम संदेह करने से संदेह रहित किया, है ना, वो एकदम मजबूत किया, है ना। पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 21 वचन, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 21 वचन। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। देखा मतलब प्रभु में विश्वास एकदम मजबूत विश्वास करने लायक जी उठने के द्वारा प्रभु ने कार्य किया, है ना। ये सच्चाई जानने के बाद में फिर थोड़ा भी संदेह नहीं रहा, हमें विश्वास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहा, है ना। हमारा विश्वास को एकदम मतलब मजबूत किया, क्या बोला, दृढ़ किया। बिल्कुल एकदम मतलब टाइट कर दिया, एकदम इसमें कोई संदेह करने वाला बात है नहीं। अभी भी प्रभु यीशु मसीह की मृतकों से जी उठने के बाद में आजकल आपको मालूम है कैसे भी विश्वास से लोगों को गिराने के लिए कई प्रकार का झूठे प्रचार झूठे बात होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह के जन्म ही नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह जन्म हुआ था लेकिन वो मारा नहीं, उधर से भाग करके जम्मू कश्मीर में आया, उधर शादी करके उधर ऐसे बातें हैं ऐसे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो उधर ना उधर बदल हो गया दूसरा मार गया, ऐसा क्या क्या बोलता है। लेकिन सच्चाई प्रभु के वचन में लिखा है ना। और मानो ये तो लोगों के सामने हुआ है और चरित्र इसका गवाह है ना। फिर भी उसको उल्ट पुल्ट करने के लिए विरोधी काफी कोशिश करता है। प्रियो एक बात को जानना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह
सूली पर मर करके तीसरा दिन जी उड़ा है। ये बात इतिहास है, चरित्र है, इसमें कोई तोड़-मोड़ नहीं कर सकता। लेकिन लोग घबराने के लिए, लाने तो बहकाने के लिए ऐसा काम करता है। चलो उनकी बात उनको करने दो, लेकिन प्रभु के लोगों को प्रभु का वचन में बना रहना, प्रभु का सच्चाई में बना रहना। दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के द्वारा हमें जीवित आशा मिला। प्रियो, ये दुनिया में हमको आशा देना है तो हमेशा जिंदा होना चाहिए। ये दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, हमें ऐसा कोई आशा ऐसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग अपने समय के बाद में खत्म हो गया, मर गया, उनका कब्र बंद है, जी नहीं उड़ा। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के द्वारा हमें जीवित आशा मिला। वो आशा का सविशेष तो है, वही पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 3-4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, देखा, जिसने मसीह की जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म, देखा, हमें क्या दिया? जीवित आशा, जीवित आशा। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला हुआ आशा जीवित आशा है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह को पिता ने मरे हुए में से जिलाते हुए ये आशा दिया। ये आशा साधारण आशा नहीं, और ये आशा और कहीं से मिलेगा भी नहीं, है ना। ये मरे हुए में से जिलाया गया हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमको दिया है। ये जीवित आशा पाया ना। हाँ, आपका चेहरा देखने से मन पड़ता है ना, आपका चेहरा चमक रहा है, क्योंकि आप आशा में है। ठंडी है लेकिन आशा है। तो ठंडी के कारण कई लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन वो तकलीफ से बाजू हो गया, क्योंकि आशा है। कितने लोग कैसे कैसे भागते भागते आ रहे हैं, क्योंकि आशा है। हाँ प्रियो, इस जी उड़ने के द्वारा प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया, है ना। हम और कोई लोगों के जैसा नहीं। मैं अभी पिछले में सोच रहा था कि ये इधर से कितने लोग गीत गाते गाते कहाँ जा रहा है, वो मतलब ढूंढ रहे हैं, क्या है ना, मतलब उनका चेहरे में देखो कोई आशा नहीं, कोई खुशी नहीं है, बहुत लोग निराश है। मैंने बहुत मतलब लोग, मैं उधर ही खड़ा होकर के मैं देखा, एक भी जन में एक आशा दिखाई नहीं दिया, एक आशा नहीं दिखाई, क्योंकि वो चेहरे बताता है ना, वो कुछ मजबूरी में है ना। बहुत भयंकर बात है प्रियो, परंतु प्रभु के लोगों में आशा है। जो सच्चा उद्धार पाए लोग, सबको नहीं है, और प्रभु की उपस्थिति में आ गया बोल करके सबका चेहरा चमकना चाहिए, ऐसे नहीं। उनका चेहरा चमकेगा जिनका उद्धार हुआ है और उनको मालूम है कि हमारे यीशु मसीह वापस हमको लेने के लिए आएगा। वो जो भी काम करेगा बहुत आशा से करेगा, है ना। तीसरा बात क्या होगा मालूम है कि यीशु मसीह जी उठने के द्वारा सारे जगत को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा, ये बात को सबूत किया, है ना। यीशु मसीह सारा जगत का न्याय करेगा, ये बात को सबूत किया, है ना। प्रेरितों का उसका 17 अध्याय का 31 वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। देखो, उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31। जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुए में से जिलाकर, उसे मरे हुए से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। देखा, ये बात सब पर प्रमाणित कर दिया। बोलेगा तो अब ये नो डाउट सारे लोगों का न्याय एक दिन होने वाला है, सभी मानव जाति का न्याय होगा। इतना अनोखा बात है प्रिय, है ना। इब्रानियों 9:27 बोलता है, एक बार मरना फिर न्याय को होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रियो, सबका न्याय होगा, सबका न्याय होने वाला है, एक भी नहीं बचेगा। धर्मियों का न्याय होगा, पापियों का भी न्याय होगा, पर तो अलग अलग टाइम में, है ना। जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, हम सबको मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। किस लिए? अपनी शरीर में रहते हुए किया हुआ काम भले हो बुरे हो उनके अनुसार प्राप्त करने के लिए हम सबको बोलेगा तो प्रेरित पौलुस भी उसमें है, प्रेरित पौलुस भी उसमें है। परंतु मतलब पापियों का न्यायासन अलग है, वो तो स्वयं सिंहासन के सामने, प्रेज लॉर्ड, वो अलग न्याय है और हमारा अलग न्याय है, अलग टाइम पर भी है ना। बहुत बड़ी बात है, ये सब प्रभु के लोगों को मालूम है। हम लोग जब प्रभु के लोग, प्रभु आएगा उड़ा लिया जाएगा, इसके बाद में हमारा जो न्याय जो है ये स्वर्ग में होगा, परंतु पापियों का जो न्याय है उसके लिए स्वयं सिंहासन के सामने होगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का आपको मालूम है,
जब वहां पर हम लोग उसका 12 वजन से 15 वजन तक का जब पढ़ता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सियासत के सामने खड़े हुए देखा। देखो ये पापियों की न्याय के बारे में बोला हुआ है? आगे। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिसका उस पुस्तक में लिखा हुआ, और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे होकर न्याय किया गया। समुद्र ने उनमें मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग के झील में डाला गया। देखा, मतलब जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिला उनको उस आग का झील में। वो कौन है? वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। एक बहुत बड़ा बात है भी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मनुष्य का एक ही पाप गिना जाएगा। अभी मनुष्य का जिंदगी भर का सारे पाप नहीं गिना जाता। अभी प्रभु ने शॉर्ट कर दिया लोगों के लिए, है ना। अभी एक ही पाप गिना जाएगा। वो कौन सा पाप है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। देखा है, जिंदगी का कितना भी बड़ा पापी हो, पाप नहीं गिना जाता। अब एक ही बात गिना जाएगा, जो लोग प्रभु का सुसमाचार सुनने के बाद में उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो है महापाप। वो पाप है, आज लोगों को न्याय की ओर ले जाता है। क्योंकि जिसने परमेश्वर का एकलौता पुत्र पर विश्वास नहीं किया, वो पाप सारे ऐसा लोगों को नरक में पहुंचाएगा। वो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। तो अभी प्रभु यीशु मसीह को इस रीति में जिलाते हुए पिता परमेश्वर ने सब मनुष्यों पर यह बात प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत का न्याय होगा। और कैसे होगा वो न्याय? कैसे होगा? रोमियो 2 अध्याय का 16 वजन। पौलुस यहाँ वो भी बात क्लियर किया, ये सुसमाचार के द्वारा होगा। पढ़ लो जल्दी। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा, सुसमाचार के द्वारा न्याय करेगा। उसके आधार सुसमाचार है, इसलिए सुसमाचार जानना कितना जरूरी बात है ना। सुसमाचार एक शब्द में बोलेगा तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक समाचार नहीं, सुसमाचार एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत सरल दीदी में समझ सकता है ना, है ना। सुसमाचार बोलेगा तो लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा लंबा लेक्चर है। नो, लेक्चर नहीं, मैं आपको बहुत सरल रूप में समझने लायक समझाता हूँ, है ना। सुसमाचार क्या है? अगर आपको भी किसी को अगर मालूम नहीं है तो आज पूर्ण रूप में मालूम कर लो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार कुछ इसका उसका बात बोलने वाला बात नहीं। सुसमाचार 2 तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 8 वचन। हमारे प्रभु की खबर जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखा, ये है सुसमाचार। नहीं समझा? प्रभु यीशु मसीह को स्मरण कर, ये सुसमाचार है। जो भी देता है सुसमाचार, वो किसको देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को देना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। अगर हमारा जीवन में हम लोगों को मसीह को नहीं दिया तो सुसमाचार नहीं बना, है ना। तो इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के द्वारा हमें पहली बात हमारा विश्वास पक्का हो गया, उसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं। दूसरी बात, हमें मिला हुआ जो आशा जो है वो साधारण आशा नहीं, जीवित आशा है ना। ये सब पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिला। तीसरी बात, हमने देखा कि मानव प्रभु ये दुनिया का किसके द्वारा न्याय करेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। चौथी बात क्या है कि हमें धर्मी बनने का द्वार खुल गया। हमें इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, परंतु पापी को धर्मी हो जाने का मार्ग खुल गया यीशु मसीह का जोड़ने के द्वारा, है ना। रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय, ये सब वचन में लिखा है। आप लोग
उसको ठीक से जानेगा तो उड़ी मारेगा हाँ, उसका 4 अध्याय का 24-25 होता है। हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। देखा, मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया। देखा, ओह कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। मानो जिलाया गया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक पापी को प्रभु पापी की उस नाम बदलकर धर्मी नाम रखेगा। कितना बड़ा बात है ना। अगर ये सब प्रभु ने हमारे लिए किया है, सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास के ऊपर ये सब कुछ में मुफ्त में मिल रहा है प्रियो। फिर भी बहुत लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कितना दुख भरा बात है ना। ऐसा लोगों के लिए हम लोग बहुत बोझ से प्रार्थना करना, जिसको यह अनुग्रह मिला, है ना, जिसका उद्धार हुआ। क्योंकि जो ये सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, उनके लिए बहुत बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि प्रभु उनका भी मानो बुद्धि खोल दे, है ना, उनका भी दिल खोल दे, वो प्रभु को दिल दे पाए, है ना। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। उसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ता तो हमें कभी भी धर्मी होने का मौका नहीं मिलता, परंतु आज हम कौन है? हम लोग धर्मी लोग हैं। तो कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। देखो ये सब मतलब हमें मिला, हमारे कोई काम से मिला क्या? नहीं। हाँ, ये प्रभु का अनुग्रह से, है ना, और मसीह में बना रहने के द्वारा मिला है। हमें आखिरी तक मसीह में बना रहना है। मैं मतलब उधार पाया, धर्मी बना बोल करके कैसे भी मनमानी में जीने का आजादी मिला, ऐसे ही क्या? नहीं, ऐसे कोई धोखा नहीं खाना है। हम धर्मी बना है तो हम हमेशा मसीह में पाया जाना, है ना, मसीह में पाया जाना, और मरने के टाइम पर भी मसीह में मरना। हाँ, ये नहीं कि मेरे को कभी अनुभव आया था लेकिन आज वो अनुभव में नहीं, ऐसा कोई ना बोले, है ना। धोखा ना खाना प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा मनुष्य कितना भी चाहे या परिश्रम करे, धर्मी बनना असंभव बात था, और जो उस असंभव को भी प्रभु ने अपनी मृत्यु से जी उठने के द्वारा पापियों के लिए साबित किया, मतलब क्या बोलूं उसको, मतलब अप्रमाणित किया, या मतलब हमारे अनुभव में आने दिया। ओके, आपको समझ में आया करके आशा करता हूँ। ओके, और 5वीं बात क्या मालूम है, मतलब प्रभु के लिए फल लाने लायक मतलब विश्वासियों को शक्तिशाली बनाया। यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा प्रभु के लिए फलदायी जीवन बिताने के लिए विश्वासियों को शक्तिशाली या सामर्थ्य मिला, है ना। ये जी उठने का कार्य नहीं होता तो मसीह के लिए हम फलदायी जीवन नहीं बिता पाते थे, है ना। रोमियों का पत्री उसका 7 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 7 अध्याय का 4 वचन। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। देखा, परमेश्वर के लिए फल लाने का उस कारण बना, इसलिए बना क्योंकि वो जी उठा। देखा, कितना बड़ा बात है प्रियो। आज हमारे जीवन, हम प्रभु में विश्वास किया है तो हमारे जीवन एक फलदायी जीवन होना जरूरी बात है, एक फलदायी जीवन, है ना। आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 15:16 में प्रभु ने बोला, तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना, है ना, तुम जाकर के फल लाओ। प्रियो, हमें एक फलदायी जीवन बिताना है। ये सुनने के टाइम पर जरूर अपने जीवन को परखो, मैं प्रभु के लिए एक फलदायी जीवन बिताता है क्या, है, फलदायी जीवन बिताता है क्या। प्रियो, अगर फलदायी जीवन है तो इसका मतलब क्या है ना, वो जीवन प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ जीवन नहीं, है ना। वो जरूर एक नकली अभिनय कर रहा है, वो धोखा खाएगा प्रियो। ऐसा ना करो, पक्का अच्छी तरह परखो मैं प्रभु में है कि नहीं, और एक फलदायी जीवन बिताता है कि नहीं, है ना। जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके एक सच्चा धर्मी होकर के आज मेरे जीवन है क्या, ये सारी बातों को हमें अपने जीवन में परखना है। आज मेरे जीवन में एक फलदायी जीवन है क्या। देखो, फल नहीं लाता तो फिर प्रभु का महिमा नहीं होता, है ना। प्रभु में आने के बाद में
हमें फल लाना ही चाहिए प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु से दूर होकर के या अलग होकर के फल नहीं ला सकता है ना। जब वो यूहन्ना 15 अध्याय का 4-5 वचन में प्रभु ने इसलिए बहुत क्लियर बताया, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देखा इसका मतलब क्या है कि प्रभु के साथ एक बनकर रहने वाला मसीह जीवन है, मसीह जीवन है ना। मैं तुम में और तुम मुझ में, तो फिर क्या होगा? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, देखा डाली अगर दाखलता में बना नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? वो सूख जाएगा, वो फल नहीं ला सकता। हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकते। देखा अपने आप से नहीं, वो डाली अपने आप से फल नहीं ला, मतलब दाखलता के साथ मिला नहीं रहेगा तो वो डाली कैसे फल लाएगा? नहीं हो सकता। ऐसा वैसे ही तुम भी हाँ। यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ देखो प्रियो, अभी अपने जीवन को परखो। हम एक दूसरे के ऊपर न्याय नहीं करना है, अपने आप को परखो। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम हर एक लोग इस वचन जब सुन रहा है वो वचन को सही रीति में समझना है ना। कई बार लोगों को क्या है, वचन सुनने के टाइम पर भी वो ठीक से समझने नहीं होता। प्रियो ये समझो, आप प्रभु में आया कितना साल हो गया, परंतु प्रभु चाहने वाला फल है क्या? आप एक भी आत्मा को जीत पाया क्या है? और एक भी आत्मा को जीत नहीं पाया। प्रियो मैं आपको बोलता हूं, इससे बढ़कर के प्रभु को मतलब निंदा होने वाला बात कुछ भी नहीं। एक प्रकार प्रभु का वो निंदा है। प्रभु में आने के बाद में हमें आत्मा जीतना ही है प्रियो, हमें सुसमाचार का गवाह बनना ही है। प्रभु ने हमें इतना बड़ा संदेश दिया है, जीवन का वचन, और हम किसी को बांटता नहीं, तो फिर हम क्या जब बोएंगे नहीं तो काटेगा क्या, है ना। बहुत दुखदायक बात है हमारे जीवन में। प्रभु ने जिसके लिए मुझको चुना, मेरे कर्तव्य क्या है, ये सब मंडली को प्रभु ने बताया, सिखाया, लेकिन आपने नहीं सीखा, आपने उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, फिर फल कैसे होगा? प्रभु में बना रहना भी, प्रभु में बना रहते बिना। आज सच में आप सोचो, आपके जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? क्योंकि प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हमको सृजा। इसलिए महिमा के लिए हमें ये जो नया सृष्टि, बहुत बड़ा गहरी बात है, आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु की महिमा, आज प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हो रहा है क्या? कब महिमा होगा? वही 15 अध्याय का 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, तभी तुम मेरा चेला ठहरेगा। इसका मतलब क्या है कि अभी तक के चेला नहीं हुआ है, सिर्फ डुक्की लिया बोल करके घमंड करके चल रहा है, सच्चा वचन को नहीं पाया, वचन को नहीं समझा है। आप कितना भी हजारों बार बाइबल पढ़ो प्रियो, नहीं समझेगा आपको। यार एक बातों का एक व्यवस्था प्रभु ने रखा है, व्यवस्था। हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। क्या है? नियम का परमेश्वर। नियम तोड़ेगा तो प्रभु आपको छोड़ देगा, ये बात है ना। शाऊल ने प्रथम राजा, इस्राएल का प्रथम राजा शाऊल ने प्रभु का नियम को तोड़ दिया, प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु ने छोड़ दिया। तो प्रभु के वचन को मानने का जिम्मेवारी हमारा है, वचन में बना रहने का जिम्मेवारी हमारा है। ये सच्चा चेला कब ठहरता है? सिर्फ बपतिस्मा लिया चेला बनेगा नहीं। वहां पर यूहन्ना 8 का 31-32 में प्रभु ने क्या बोला? विश्वास किया हुआ यहूदियों को बोल रहा है, यूहन्ना 8 अध्याय का 31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखा, इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन में बना रहना है प्रिय, वचन में बना रहते बिना चेला नहीं है। आज मैं प्रभु का वचन में बना रहता है क्या, है ना? और ऐसा नहीं है तो फिर आप जरूर एक गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, इनाम पाने लायक नहीं दौड़ रहे हैं। आज सच्चा एक आजादी के अनुभव में बहुत लोग नहीं, क्योंकि वो वचन में बना नहीं रहता। प्रियो, हम कोई भी देखो कितना भी नष्ट हो रही है तो परंतु मसीह को नष्ट ना करो, यीशु मसीह को नष्ट ना करो, प्रभु को पाया हुए लोग कभी भी प्रभु को नष्ट ना करो। ये बहुत दुखदायक बात बनेगा। इसलिए प्रभु के वचन में बना रहना हमारा कर्तव्य है। एक फलदायक जीवन,
है ना, मसीह में आने के बाद में वो जरूर फल लाएगा, है ना। वो आने का कारण क्या है? वो मसीह में बना रहता है ना, मसीह में बना रहेगा, फल लाएगा। इसका मतलब हमारे जीवन में फल नहीं है तो अभी आप देखो उसका मतलब कारण क्या है? यीशु मसीह में बना रहने वाले लोग फल लाएगा। यीशु मसीह ने क्लियर बोला, प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं प्रिय, है ना। हमारा परिश्रम से भी फल नहीं होता, प्रभु में बना रहना। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं प्रभु से दूर है, इसलिए मतलब फल नहीं है। इसका मतलब प्रभु जी उड़ा हुआ, प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ लोग एक फलदायक जीवन बिताएगा। हमें अपने आप को परखना है, मैं एक फलदायक जीवन बिताता है क्या, ताकि मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो। इस जीवन में प्रभु का महिमा नहीं हुआ तो फिर कब होगा, है ना। और महिमा होना जरूरी बात है। प्रभु को हर बात में प्रसन्न करना उधार पाए हुए लोगों का कर्तव्य है। ओके, अभी ज्यादा बोलने के लिए टाइम नहीं। और छठवीं बात क्या है कि मतलब हमारे लिए, मतलब जो उधार पाए हुए लोगों के लिए सदा के लिए एक याचक मिला है, सदा के लिए एक याचक मिला। अब हमारे में याचक का कर्तव्य ड्यूटी बहुत बड़ा है, क्योंकि भाभी को परमेश्वर के साथ मिलाने वाला काम याचक करता है ना। भविष्य क्या करता? परमेश्वर के साथ परमेश्वर से मिला करके लोगों को देता है ना। ये बहुत, दोनों सेवकाई में बहुत फर्क है। अभी हमारे लिए हमेशा के लिए ऐसा एक याचक मिला जो कि हमें कभी भी हारने नहीं देगा। ओ क्या मतलब मंडली जीवन कितना धन्य जीवन है प्रिय, है ना। मतलब हमें कभी भी खोने नहीं देता। उधार पाए हुए लोगों के बारे में बोल रहा है। हाँ, उधार नहीं पाया है तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, है। तो उधार पाया हुए लोगों के लिए वो हमेशा हमारे जीवन में कम्युनिटी होता है। ये दुनिया के जीवन की यात्रा में ऐसे कोई नहीं कि जो कभी गलती नहीं होता, गलती होता है, लेकिन प्रभु के आत्मा हमें याद दिला करके मन फिरावट देगा। और हमारे लिए दोष लगाने वाला शैतान जब स्वर्ग में पहुंचेगा तो भी वहां पर हमारे लिए गड्ढों के थे, है ना, हमारे लिए गड्ढों के थे। वो हमें कभी भी खोने नहीं देता। ये प्रभु का गारंटी है। जब इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25 अध्याय, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। देखा, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखा, उनके लिए विनती करने को, मतलब जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, प्रभु ने उनको भी अपने दिल में ले लिया, अपने पास ले लिया। उनका जीवन की कोई भी बात है, उनके लिए वो पिता के पास बैठा है। विरोधी कुछ भी आरोप लगा कर आएगा तो भी पिता को बोलेगा, पिता इसको मैंने खरीदा है, ये मेरा है, फिर इसके बाद में कुछ नहीं होता। शैतान निश्चित होकर भाग जाता। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि इसलिए हमारे जीवन में कई प्रकार, जब यूहन्ना भी हमें समझाते हुए बताता है ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन। मेरे बालों को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखो, हमारे लिए एक सहायक है, एक एडवोकेट है, एक मददगार है, हमारे यीशु मसीह। वो यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है ना। वही बात पौलुस भी बोलता है जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 34 वचन। ये सब पवित्र लोगों को अच्छी तरह मालूम है ना। मसीही है जो मर गया और मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन भी करता है, निवेदन भी करता है, मतलब वो हमारे लिए विनती करते रहता है। इसलिए आज भी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आ पाया, नहीं तो ये दौड़ में रिकॉर्ड पढ़ करके रुक जाता था, लेकिन प्रभु ने हमें रुकने नहीं दिया, उठाकर लाया प्रभु ने। बहुत प्रभु अनुग्रह देता है प्रियो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा हमें मिला हुआ यह फल है सब। अभी 7वां फल क्या है मालूम है? देखो, परमेश्वर का सामर्थ्य का या शक्ति का एक प्रकार एक सीमा को जान पाया। प्रभु का सामर्थ्य का एक सीमा, बोले वो कितना सामर्थ्यवान है, वो कितना सामर्थ्य, वो सामर्थ्य हमें जानना चाहिए।
पर वो जानने का एक ही मार्ग यीशु मसीह की पुनरुत्थान है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के पुनरुत्थान मतलब हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य को समझने का कारण हुआ। Praise the Lord. अभी मतलब प्रेरित पौलुस एफेसुस मंडली के लिए प्रार्थना करने के टाइम पर वो एक बिंदी वो मंडली जानने के लिए प्रार्थना करने के टाइम पर एफेसियों 5 अध्याय का उसका 18-19 वचन पढ़ना। 18-19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ जो हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। देखिए, हम में विश्वास करने वालों में उसका सामर्थ्य कितना महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया उसको मरे हुए में से जिलाकर मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। वाह, वो है वो 20 वचन 21 वचन आमीन। देखा है, मसीह को मरे हुए में से जिलाया। देखिए प्रियो, आपको मालूम है ये एक साधारण कार्य नहीं है प्रियो। एक मरा हुआ व्यक्ति को मतलब अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने भी 3 लोगों को जिलाया, वो बात सबूत में लिखा हुआ और भी बहुत है वो आपको सबको मालूम है ना। तब मतलब उस विधवा का बेटे को जिलाया, याइरोस का बेटी को जिलाया और लाजर को जिलाया, परंतु वो जिलाने में यीशु मसीह जिलाए जाने में अंदर है। वो लोग जिलाए जाने के बाद में वापस मर गया, परंतु यीशु मसीह के जिलाया जाना ऐसा नहीं। यीशु मसीह का जिलाया जाना बोलेगा तो वो महिमा के शरीर के साथ है, महिमा के शरीर के साथ, और वो मतलब कभी भी नहीं मर सकता ऐसा अनुभव में जिलाया गया। वो कैसे सामर्थ्य है? वो सामर्थ्य को इस रीति में प्रभु में किया हुआ बात को जान करके थोड़ा हम समझ सकता है। पूर्ण रूप में समझेगा नहीं, पूर्ण रूप में हम आगे बहुत आगे जाकर के समझेंगे, बहुत बड़ी बात है। परंतु उसका सामर्थ्य इस रीति में हमें समझने में आ गया। ये दुनिया में ऐसे कोई भी इस रीति में मतलब उड़ सकता है नहीं। या मुर्दे को उड़ा सकता है, क्योंकि कभी भी मृत्यु नहीं होगा, कभी भी मृत्यु नहीं होगा। और एक तो महिमा का शरीर है ना, उसके लिए कोई भी दुनिया का कोई भी मतलब रुकावट नहीं, बंद कमरे में आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, उसके लिए कमरा खोल कर देने का जरूरत नहीं, उस महिमा के शरीर के साथ प्रयोग यीशु मसीह की जी उड़ने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य कितना है उसका बारे में हमें एक आइडिया मिला। क्या मिला? एक थोड़ा कुछ समझ में आया। ओके, तो अभी 8वां बात क्या है ना, 7 हो गया ना। 8वां बात क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ने के द्वारा जो प्रभु ने पुरखों को जो वायदा दिया था वो पूरा हो गया। क्या हो गया? पुरखों को दिया हुआ, हमारा पिताओं को दिया हुआ बार बार भविष्यवाणियों के द्वारा जितने भी वायदे दिया था, यीशु मसीह को मृतकों से जिलाने के द्वारा वो सारा वायदा पूरा हो गया। देखा कितनी बड़ी बात है। 1-2 वचन पढ़ेंगे। जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 32-33 वचन। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी। देखा, जो बाप दादों से जो प्रभु ने किया हुआ जो वायदा है, वो प्रतिज्ञा है, वो सब यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, देखा, यीशु मसीह को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। देखा, हम संतानों के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों से जिलाते हुए पूरा किया। प्रियो, अगर आप सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता, ये सारा वायदा अधूरा, और एक प्रकार बोलेगा तो सारा बाइबल झूठा बोल सकता था। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह में ये सारे बात पूरा हो गया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है प्रियो। प्रभु को इसलिए जानना कितना जरूरी बात है। पिता ने मसीह में होकर के जो हमारे लिए किया हुआ बातों को जानना कितना जरूरी बात है ना। आखिरी 9वां बात बहुत आशा पर बात है। वो बात बोलकर, क्योंकि समय को देख करके बोलने के लिए बहुत विषय है। 9वां बात क्या मालूम है कि हमको भी यीशु मसीह को जैसे जिलाया गया ऐसा जिलाया जाएगा। ये बात पक्का हो गया। देखो,
यीशु मसीह जी उठने के द्वारा अभी विश्वासियों को भी यीशु मसीह के जैसा पुनरुत्थान है ना, उसकी जैसा देह, उसकी जैसा अवस्था हमें भी मिलेगा। ये बात का भी सबूत ही मिला है। रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 8 का 11 यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। कंडीशन है, पक्की बात। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि अरे एक पवित्र लोग ये जानने का मसीह की आत्मा मुझ में है कि नहीं, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मैंने प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं, ये बात को यकीन करना प्रियो, क्योंकि उस आत्मा पाया वो लोगों के लिए बात पक्की बात है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। जिसका सच में उद्धार हुआ है वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसी प्रकार का शरीर के साथ वो जिलाया जाएगा। वो आत्मा उसमें होना चाहिए, है ना। जब कुरिन्थियों का पत्री 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 14 वचन, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी, जिसने यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा। देखा ये बात बहुत मजबूत बात है ना। हम लोग जो भी आज मसीह में आशा किया हुआ है, जो भी मानव मसीह लोग है, जो सच्चा नया जन्म पाकर उद्धार पाकर के जो प्रभु में है प्रियो, वो सब लोग एक दिन जिलाए जाएंगे। आज हो सकता है, आज प्रभु के आगमन हो सकता है प्रियो। वो संभव होने के टाइम पर लोग बोलेगा वो अभी हम स्टडी कर रहा था, वो प्रभु आ गया है। क्या बात है प्रियो, कितना खुशी की बात है। वास्तव में हमें कितना ऊँडी मारना चाहिए है ना। आत्मा पाए हुए लोगों को ऐसी बात सुनने के टाइम पर बहुत खुशी होता है कि नहीं? हाँ प्रिय, होता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 14 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 14। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, आएगा। जो सो गया वो जी उठेगा और जो जीवित है रूपांतर हो जाएगा। वो कितना अनोखा बात है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु में रहना, एक सच्चा मसीह बन करके जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है ना। पुनरुत्थान का मतलब लाइन लेवल आप देखता है, आपको मालूम है, पगला फल होकर के यीशु मसीह जी उड़ा। अभी यीशु मसीह के आगमन में प्रभु का मंडली उड़ा लिया जाएगा, आखिर में पापियों का होगा, है ना। ये सब बात पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 20 वचन पहले पढ़ना, 20 वचन। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखा, जो सो गया उनमें से वो पगला फल ले। यीशु मसीह जी उठने में पगला फल ले ना, उसका 23 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी में पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? जो भी आदम में पीढ़ी का है उन लोग 2 भागों में होकर के जी उठेगा। एक मन मंडली है ना, प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाएगा। इसके बाद में जो भी प्रभु में मानव जो नहीं मरा है, जो पापों में मरा, उन लोगों का भी पुनरुत्थान होगा। आप देखिए प्रियो, है ना, सभी का सब है, वो लोगों का भी पुनरुत्थान हो जाएगा। सबका पुनरुत्थान है प्रियो, लेकिन अलग अलग रीति में। हम लोग प्रभु का, हमारे यीशु मसीह के जैसा महिमा का शरीर पाएगा। अभी लोगों का दंड पाने लायक शरीर रहेगा, अनंत काल तक वो नरक की आग में दंड पाते रहेगा। वो भी अनंत काल का जीवन है, परंतु वो दंड पाते रहेगा। कितना भयंकर अवस्था है ना प्रियो। आज प्रभु ने हमें कितना अच्छा जीवित आशा दिया। प्रभु का जी उड़ा हुआ, हमारा प्रभु जी उड़ा हुआ जिंदा प्रभु है प्रियो। अभी हमारे बीच में कितने लोग देख पा रहे हैं। इसलिए है ना, जो प्रभु को उपस्थिति जानता है ना, वो हमेशा प्रभु का महिमा करते रहता है। सत्य वचन जब हमको छू लेता है, अभी यीशु मसीह उनके साथ चल करके वचन को समझा रहा था, तो उनके अंदर आग जल रहा था, वो लोग गवाही दिया, है ना। हमारा दिल जल रहा था। इधर कोई जलता नहीं, ठंडी ज्यादा है ना, ठंडी में कैसे जलेगा,
जलाना मुश्किल होता है। ठंडी मत लगने देना, वजन की आग आएगा तो आपके मुंह से आमीन आने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।